अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, जो कि हमारा है कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर में, उसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सेकंड, आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स एंड यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, मिड रेंज एंड mainframe computer system. Third, outline the major technologies and uses of computer, particular for input, output, and storage. Fourth, identify and give example of components and function of a computer system. And last, identify the computer system and peripherals you would acquire or recommend for a business of your choice, and explain the reason for your selection. In the first place, early computing in 19th century, Charles Babbage proposed an analytical engine which could calculate stored values in memory, perform logical comparison, never built because of the lack of electronics. 1980, Hilton's punch card used to record the census data using on-off pattern. The holes turn sensor on-off when run throughout the tabulating machine. This company became the foundation of our IBM. Electronic computer, 1946, first generation computer, IACA programmable, 500 calculation per second, use vacuum tubes. Drawbacks were size and processing ability. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई वो 1946 में हुई थी, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप हुआ जो कि प्रोग्रामेबल था, और इसकी कैलकुलेशन की जो स्पीड थी 5000 थी पर सेकंड के अंदर। और ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स के तौर पर यूज़ होता था। इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि इसका साइज जो था बहुत ज़्यादा था, और इसकी जो प्रोसेसिंग एबिलिटी थी वो कम थी। आफ्टर वन 1950 1950 के अंदर कंप्यूटर के अंदर फर्दर डेवलपमेंट हुई, और इनिका रिप्लेस बाय द अमेरिका वन, देन द IBM 704। तो एक फर्दर डेवलपमेंट हुई, इम्प्रूवमेंट हुई कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हमने रिप्लेस किया निका को निका वन में, और इसको नाम दिया IBM 704। इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड थी उसमें इजाफा हुआ 1 लाख पर सेकंड, यानी इसने जंप किया कैलकुलेशन स्पीड को इन 1 सेकंड, 1 लाख, 1 लाख। Waves of computing led by 1950 second generation transistors replaced vacuum tubes, and 2 lakh to 250 2,50,000 calculation per second. Mid 1960 third generation integrated circuitry and miniaturization. 1971 fourth generation further miniaturizations, manu multi-programming and virtual storages. 1980 fifth generation, millions of calculation per second. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर की इवैल्यूएशन में स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आती चली गई, और 1950 के अंदर हमने जो है इसकी कैलकुलेशन की कैपेसिटी 2 लाख से 2,50,000 तक पहुंचाई। फिर 1960 में हमने जो है थर्ड जनरेशन की डेवलपमेंट हुई,
और इसके अंदर जो है सबसे अहम बात थी वो थी कंप्यूटर की मिनिटराइजेशन। यानी हिस्ट्री हमें बताती है कि कंप्यूटर का अर्ली स्टेज वो था जिसमें कंप्यूटर का हजम यानी साइज ज़्यादा और उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो कम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने उसके साइज में कमी और कैपेबिलिटी में इजाफा करते चले गए और फिर ये मल्टी प्रोग्रामिंग और वर्चुअल स्टोरेज की तरफ गए और इसी तरह 1980s के अंदर फिफ्थ जनरेशन जो कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कैपेसिटी में पहुंच गए। माइक्रो कंप्यूटर्स फॉर 1975 Alter freaking switches were 1977, Commodore and Radio Shack produced personal computer, and 1979 Apple Computer, the fastest selling PC, thus for 1982. 1982 IBM introduced a PC which changed the market. इस तरह हम ग्रेजुअली देख सकते हैं कि 1975 में फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई। 1977 में हमने इसको रेडियो शेक के साथ अटैच किया और पर्सनल कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई। फिर 1979 के अंदर एप्पल कंप्यूटर डेवलप हुआ और जो कि पीसी के नाम से जाना जाता है, और 1982 में आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया पीसी विच चेंज द मार्केट, जिससे मार्केट को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। अब हम बात करें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर टेक्निकल वर्क स्टेशन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस एक्ट। मिड रेंज सिस्टम, नेटवर्क सर्वर, मिनी कंप्यूटर्स, वेब सर्वर, मल्टी यूजर सिस्टम एक्ट। मेन फ्रेम सिस्टम, enterprise system, supervisor transaction processor and सुपर कंप्यूटर एक्ट। तो इस तरह जो है ये कंप्यूटर के अंदर फर्दर डेवलपमेंट हुई और कैटेगरीज को हमने कंप्यूटर की जो सिस्टम वाइज डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी माइक्रो कंप्यूटर, जो कि बुनियादी तौर पे एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मिडल सिस्टम जो कि नेटवर्क सर्वर और मेन कंप्यूटर के वेब सर्वर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और फिर मेन फ्रेम सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सुपर कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम यूजली कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। Computing power now exceeds that of the mainframe of previous generation, relatively inexpensive, are the network professional workstations used by business processions. Version include handheld notebook, laptop, tablet, portable desktop and floor standing. तो ये बुनियादी तौर पर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है जो कि पर्सनल या पीसी के तौर पर जाने जाते हैं और इनके अंदर जो पावर की एक्सटेंशन हुई और इसके अंदर जो है प्रीवियस जनरेशन से फर्दर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा की गई और स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की प्राइस में भी चेंज आया है। स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में कंप्यूटर की प्राइस बहुत ज़्यादा थी जो बाद में रिलेटिव ग्रेजुअली कम होती गई। फिर उसके साथ साथ जो है इस कंप्यूटर को प्रोफेशनल वर्क स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर आज के दौर में जो है वर्जन इंक्लूड हैंड हेल्ड और जो इसकी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं वो नोटबुक के तौर पे है, लैपटॉप के तौर पे है, टैबलेट के तौर पे है, पोर्टेबल के तौर पे, डेस्कटॉप एंड फ्लोर स्टैंडिंग। इन ये तमाम टाइप्स हैं पर्सनल कंप्यूटर की। रिकमेंडेड पर्सनल कंप्यूटर फीचर्स, बुनियादी तौर पे जो पीसी के पर्सनल कंप्यूटर के फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले बिजनेस प्रो, मल्टीमीडिया हैवी एंड न्यू कॉमर।
बिजनेस प्रो के अंदर जो हम देखते हैं 2 to 3 GHz प्रोसेसर्स, 512 MB रैम, 80 GB हार्ड ड्राइव, 80 इंच फ्लैट पर्सनल डिस्प्ले, CD ड्राइवर, DVD ड्राइवर, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप, नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, बेसिक स्पीकर सिस्टम्स। ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हिस्सा होते हैं पर्सनल कंप्यूटर का बिजनेस प्रो के तौर पे। मल्टीमीडिया हैवी इसके अंदर जो है मैक्स G4 और 23 GHz इंटेल प्रोसेसर, 512 MB रैम, 120 GB हार्ड ड्राइव, 18 इंच और लार्जर CRT फ्लैट पैनल LCD और प्लाज्मा डिस्प्ले, CD एंड DVD रोम ड्राइव, हाई एंड कलर प्रिंटर, ड्यूलक्स स्पीकर सिस्टम्स। थर्ड फिर हमारे पास है न्यू कमर 12 GHz Celeron प्रोसेसर, 256 MB रैम, 40 GB हार्ड ड्राइव, 70 इंचेस CRT और 15 इंचेस फ्लैट पैनल LCD, CD and DVD driver, internal 56K modem and basic inkjet printer. Microcomputer uses workstation, support heavy mathematical computer and graphic display demands, CAD investment and portfolio analysis, network server, more powerful than workstation, coordinates telecommunication and resources sharing, support small network and internet or intranet websites. Corporate personal computer criteria: solid performance at a reasonable price, operating system ready, connectivity, network interference card और wireless capabilities। जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर के तौर जो हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद है, उसका सबसे अहम चीज़ जो फाउंडेशन है वो सॉलिड परफॉर्मेंस और रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मींस अफोर्डेबल प्राइस, ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी, सिस्टम जो है ऑपरेशन के लिए यूजर्स के लिए जो है रेडी है, कनेक्टिविटी, इसके ये हम बहुत सारी कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं और जो है इसको विद वायर और वायरलेस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस के अंदर हैंड हेल्ड माइक्रो कंप्यूटर डिवाइसेस नो एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDS, वेब एनेबल PDS यूज टच स्क्रीन, हैंड राइटिंग रिकग्निशन और कीपैड्स। Mobile workers used to access email or the web, exchange data with desktop PCs or servers. Latest entrant is the BlackBerry. Pads include video game consoles, cellular and PCS phones, telephone-based home email appliances. ये इसकी टाइप्स हमारे पास मौजूद है। माइग्रेन सिस्टम, मिड रेंज सिस्टम के अंदर हमारे पास है हाई एंड नेटवर्क सर्वर that handle the large scale processing of business applications, not as powerful as mainframes, less expensive to buy, operate and maintain, often used to manage large internet websites, corporate internet and extranets, integrated enterprise with applications used as front and server to assist the mainframes with telecommunication and networks.
Now come toward the third one is mainframe computer system, large, fast, powerful computer system, large primary storage capacity, high transaction processing, handle complex computations, widely used as a super servers for large client server network, high volume internet websites, becoming a popular computing platform for data mining and warehousing, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस। तो बुनियादी तौर पे जो ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जैसे कि ई कॉमर्स एंड डेटा माइनिंग प्रोसेस वगैरह, या वेयर हाउसेस, जिसकी स्पीड, जिसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसकी प्राइस भी दीगर के मुकाबले में सिस्टम की हाई होती है। सुपर कंप्यूटर सिस्टम, extremely powerful system designed for scientific, engineering, and business application. Massive numeric computations. Market include government research agencies, large universities, major corporation uses parallel processing, billion to trillion of operation per second, gigaflops and teraflops cost 5 to 50 million. तो ये जो हमारे पास सुपर सिस्टम है, ये कंप्यूटर की वो जदीद और एडवांस डेवलपमेंट है, जिसकी स्पीड जो है मैक्सिमम लेवल पर होती है और इसकी प्राइस भी हाई होती है। और ये जो है बुनियादी तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसीज इसको यूज़ करती हैं, या लार्ज यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, या वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस की ट्रांजैक्शन या वॉल्यूम बहुत हाई होता है। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर सिस्टम के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, अ सिस्टम ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शंस, इनपुट, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक माइक, ऑप्टिकल स्कैनर्स, convert data into electronic forms of entry into computer systems. कंप्यूटर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक है डायमेंशन जिसको हम कहते हैं इनपुट, और इनपुट में जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं उसमें कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, पेन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्स हैं, ऑप्टिकल स्कैनर्स जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मटेरियल को स्कैन किया जाता है। फिर उसके बाद है कन्वर्ट डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, और कन्वर्जेंस सिस्टम होता है जिसके जरिए डेटा को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक से जो है एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम करते हैं। सेकेंड है प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू सब यूनिट्स, अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये इसकी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू सब यूनिट जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट में फिर एक आती है डायमेंशन जिसको हम कहते हैं आउटपुट, और आउटपुट वो डायमेंशन है जिसके अंदर वीडियो डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर्स, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट्स and so on. Convert electronic information into human intelligible from storage, primary storage, memory, secondary storage, disk drive. तो आउटपुट में हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर डायमेंशन में अचीवमेंट होती है वो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर जो कि हार्ड फॉर्म में जो है हमारे मटेरियल को डिलीवर करता है, और वो ऑडियो रिस्पॉन्सेज जो कि अकॉर्डिंग टू नीड रिक्वायर्ड होते हैं, और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को ह्यूमन इंटेलिजिबल फॉर्म के अंदर ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके। और इसके अंदर स्टोरेज बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है, प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी की फॉर्म में होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क की फॉर्म में होती है।
कंट्रोल सीपीयू कंट्रोल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, और कंट्रोल जो बुनियादी तौर पे होता है वो सीपीयू में होता है, जो कि अदर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और ऑपरेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द सीपीयू। इसके अंदर हमारा जो इनपुट डिवाइसेस में जो हम पहले बात कर चुके हैं वो है कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन एक्ट। ये वो फर्स्ट स्टेज है जिसके जरिए हम अपनी डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर का हिस्सा बनाते हैं और कंप्यूटर में ऐड करते हैं। सेकंड आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट interpret instructions and direct processing. Arithmetic logic unit perform arithmetic operation and makes comparison. System bus, special purpose processor, cache memory, primary storage memory, store data and program instructions during the processing. Secondary storage device is store data and programs to processing. Magnetic disks and tape unit optical disks act. तो ये हमारा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं जिसकी बुनियाद पे कंप्यूटर अपने इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। थर्ड स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो है आउटपुट डिवाइस, communicate and record information, visual display unit, printer, audio response, physical control, device act। ये वो स्टेज है जिसके अंदर हम आफ्टर प्रोसेसिंग अपने रिजल्ट को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के जरिए हासिल करते हैं, प्रिंटर के जरिए हासिल करते हैं, ऑडियो रिस्पॉन्स के जरिए हासिल करते हैं, या फिजिकल कंट्रोल डिवाइसेस के जरिए अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल अचीव करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड्स, अर्ली कंप्यूटर्स milliseconds, thousands of a second, microsecond, millions of a second, current computer, nanosecond, million of a second, and pixels, trillion of a second. Program instruction processing speed, megabytes million of cycle per second, gigabyte million of cycle per second, and commonly called the clock speed. Computer processing speed through output, the ability to perform useful computation or data processing assignment during a given period. Speed is dependent on size of circuitry path versus dead interconnected microprocessor components, capacity of instruction processing, registered use of high-speed cache memories, use of specialized microprocessors such as math processors. Moore's law, a doubling in the number of transactions per integrated circuit every 18 to 24 months, originally observed in 1965, it holds true today. Common corollary of the Moore's law, computing price will be cut in half every 18 to 24 months. This has been constantly accurate, applies to cost storage as well.
मरीज लॉ को अगर हम इसमें देखें तो ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है उसको हम क्वांटिटेटिव लेवल पर देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो ईयर बाय ईयर फ्रॉम 1970 टू 2005 किस लेवल तक बढ़ती चली गई, और हमने अपनी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी यानी कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको किस तरह फास्टेस्ट डायमेंशन में इम्प्रूव करते चले गए। Peripherals is a generic name for all input, output, and secondary storage devices, parts of the computer system put not the CPU, are all online devices. Online devices separate from the CPU but electronically connected to and controlled by it. Offline devices separate from and not under the control of the CPU. तो बुनियादी तौर पे जो है इसमें हमारी दो डायमेंशन होती है, एक ऑनलाइन डिवाइसेस और एक होती है ऑफलाइन डिवाइसेस। ऑनलाइन डिवाइसेस जो है वो तमाम की तमाम जो सीपीयू के से कनेक्टेड होती हैं और जिसको सीपीयू कंट्रोल करता है, और ऑफलाइन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो सीपीयू जिसको कंट्रोल नहीं करता, जो सीपीयू से सेपरेट होती है। इनपुट टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हमारे पास है कीबोर्ड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो सबसे फेमस और कॉमन इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज को कंप्यूटर का हिस्सा बनाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जीयूआई, आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज, बटन, बार selected with pointing devices. Electronic mouse, most popular pointing device, pressing mouse button initiate activity represented by the icon selected. Trackballs, stationary devices similar to the mouse. Roller ball moves cursor on screen. Pointing stick, small rears head devices uh, embedded in the keyboard. Cursor moves in the direction of the pressure placed on the sticks. Input technology, touchpad, small rectangular touch sensitive surface, usually on keyboard. Cursor move in direction your finger moves. Touch screen, use computer by touching screen. Screen is a grid of infrared beams, sound waves, or electronics current. Grid is broken when screen is touched. Pen-based computing used in tablet, PC, and pads. Pressure sensitive layers similar to touch screen under the liquid crystal display screen. Software digital handwriting, hand printing, and hand drawing. Speech recognition system. Speech be the future of data entry, assists most natural means of human communication, recognizing speech patterns, discrete required pauses between each word, continuous speech recognition software CSR, recognize continuous conversationally paced speed, speech. Speech recognition system digitize, analyze, and classify speech and sound pattern. Compared to database of sound pattern in its vocabulary,
passes recognized word to the application software. Typically require voice recognition training. A speaker-independent voice recognition system allow computer to recognize word from the voice it has never heard before. Typically used in voice messaging computers. Optical scanning devices read text or graphics and convert them into digital input for a computers. Enable direct entry of data from source documents. A documents management library system scans document, then organize and store them for easy reference or retrieval. Scanners, compact desktop model are popular for low cost and easy of uses. Large, more inexpensive flatted scanners are faster and provide high resolution color scanning. Optical character recognition (OCR) software that read the characters and codes used to real merchandise tags, short mail, score tab, tests. Optical scanning wants read barcodes. Other input technologies, magnetic strip, read the magnetic strip on credit card, smart card, microprocessor chip and memory on credit card, used more in Europe than in the USA. Digital cameras allow you to shot, store and download photo, full motions video with audio into the PC. Image and audio can then be edited or enhanced. Magnetic link character recognition (MICR) used by bank to magnetically read, check and deposit slips. Output technologies, video display, cathode ray tube (CRT), liquid crystal display (LCD), active matrix and dual skin plasma display used in large TVs and flat panel monitors. Printed output, inkjet printer spray in on the page. Laser printer use an electronic processes similar to the phototyping machine. Storage trend, primary storage and secondary storage. Access speed increase, storage capacity decrease, cost per bit increases. Semiconductor memory, magnetic disks, optical disks, magnetic tape. Computer storage fundamentals use a two-state or binary representation of data on off. On represent then number 1, off represent the number 0. Data are processed and stored in the computer system throughout the presence or absence of the on-off signals. Bit and byte. Bit short for binary digit, smallest element of data, either 0 or 1. Byte group of 8 bits which operate as a single unit, represent one character or number.
representing the characters in the bytes, characters, ASC2 code, characters, ASC2 कोड, करैक्टर, ACSU कोड। तो ये बुनियादी तौर पे वो कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए वो बाइनरी सिस्टम के ज़रिए डेटा को स्टोरेज करता है और इस तरह आपकी इंफॉर्मेशन और आपका डेटा रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक इन बाइट के अंदर एडिट हो जाता है। यूजिंग बाइनरी कोड टू कैलकुलेट, कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेस जो है बाइनरी कोड को कैलकुलेट किस तरह करता है ये हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। द रिप्रेजेंट decimal number using the binary system, each place is simply assigned a value of either 0 or 1. To convert binary to decimal, simply add up the value of each place. एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है इसकी कि किस तरीके से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या डेटा को जो है एडजस्ट करता है बाइनरी सिस्टम के जरिए 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। स्टोरेज कैपेसिटी मेजरमेंट, किलोबाइट केबी 1000 बाइट्स, मेगाबाइट्स एमबी 1 मिलियन बाइट्स, जिगबाइट जीबी 1 बिलियन बाइट्स, टेराबाइट टीबी 1 ट्रिलियन बाइट्स, पेटाबाइट 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पर 5 डायमेंशन है स्टोरेज कैपेसिटी मेजरमेंट की कि हम कैसे केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी एंड बीपी तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हेंस करते चले जाते हैं। डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस, डायरेक्टली स्टोर एंड retrieve data. Each storage position has a unique address and can be accessed in the same length of time. Semiconductor memory chips, magnetic disks, sequential access. Data is stored and retrieved sequentially, must be accessed in sequence by searching throughout period data. Magnetic tape, sequential access storage device, read-write head. Direct access storage device, read-write heads. Semiconductors memory, microelectronics semiconductor memory chips are used for primary storage. Advantages: small size, fast shocks, and temperature resistance. Disadvantages: volatility, must have uninterrupted electronic power or lost memory. Types of semiconductors memory: random access memory RAM, most widely used primary storage medium. Volatile memory, read-write memory, read-only memory ROM. Permanent storage, can be read but not overwritten. Frequently used program burned into chips during the manufacturing process called firmware. Flash devices, sometimes referred to as a jump drive, use a small chip containing thousands of transistors, can store data for virtually unlimited period without power, easily transported and highly durable. Storage capacity of up to 1 GB, plugs into any USB ports.
Magnetic disks used for secondary storage, fast access and high capacity, reasonable cost, type of magnetic disks, floppy disks, disk cutters, magnetic disks inside a plastic jacket, hard drive, magnetic disk access arms and read-write head in seal model for stable environment. Fixed or removable capacity from several hundred MB to hundred of GBs. RAID storage, redundant arrays of independent disks, disk arrays of hard disk drives, provide virtually unlimited online storage combined from 6 to more than 100 small hard disk drive into a single unit. Data are accessed in parallel over the multiple path from many disks. Redundant storage of data on several disks provide fault tolerant capacity. Storage area network can interconnect many RAID units. Magnetic disks, secondary storage type uh, reels, castles, and categories used in robotic automated drive assemblies, archival and backup storage, lower cost storage resolutions. Optical disks, optical disk drive capability CD-ROM, 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 DVD-ROM, DVD-ROM. Uses of optical disks, image processing, long-term storage of historical image files, storage of the scanned document, publishing medium, allow fast access to a reference materials, catalogs, directories, and so on. In interactive multimedia applications, video games, educational video, and so on. Radio frequency identification RFID, one of the newest and fastest growing storage technologies system for tagging and identifying mobile objective. Used with store merchandise, postal packages, casino chips, paste. A special reader allows objects to be tracked as they move from place to place. Chip half the size of the grain of sand. Passive chip drive power from reader's signal. Active chip are self-powered. RFID versus bar coding. RFID scan from greater distance can store data, allow more information to be tracked, privacy concerns, invisible nature of the system, capacity to transit fairly, sophisticated message. Case 3, self-service knocks. Self-service knocks at airports. More than half of the Northwest airline eligible customers choose self-service check-in. Quickbooks have 5 to 15 minutes of time. Delta customers stand in line. Cost savings are massive. Vancouver Airport would need 145 additional check-in counter without the kiosks. Self-service kiosk technology, network special purpose, microcomputer terminal, video touch screen,
built-in terminal printers, magnetic strip card readers.